रिहायशी इलाकों में 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। रिहायशी इलाकों से जंगल तक आग पहुंची है। हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश हो रही है। इधर ड्रामेन शहर से राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। ये तस्वीर नॉर्वे के ओस्लो के पास स्थित ड्रामेन शहर से सामने आई, जहां भीषण आग लगी, भारी तबाही मची है। 17 जुलाई को शुरू हुई इस आग ने देखते ही देखते रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे 100 से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। आग इतनी तेजी से वहां पर फैल रही है कि आसपास के जंगल में भी इसकी चपेट जो है वो देखने को मिल रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला हुआ है। साथ साथ पुलिस, सेना और सिविल डिफेंस की टीमें भी मोर्चे पर उतर गई हैं। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कई घंटों तक अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये नॉर्वे के इतिहास में रिहायशी क्षेत्र में लगी सबसे बड़ी आग की घटनाओं में से एक मानी जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच हो रही है और नुकसान का आकलन हो रहा है और लगातार स्थिति बहुत ज्यादा विकराल होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या इस वक्त स्थिति है नॉर्वे के ओस्लो शहर की, क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसे शहर है जहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या अपडेट? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी नॉर्वे में शुक्रवार को जो है भीषण आग लगी थी और 100 से अधिक घर जो है वो जलकर राख हो गए हैं। वहीं सैकड़ों लोगों को इलाका छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने बताया कि आग जो है वो शुक्रवार दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास लगी थी और ड्रेमेन शहर के एक टाउन हॉल में जो है ये आग लगी थी। उसके बाद जो है पूरे इलाके में फैलते हुए ये आग जो है पास के जंगलों में फैल गई थी। मिली जानकारी के अनुसार ये भी बात सामने आ रही है कि आग बुझाने का काम जो है वो लगातार जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है काबू पा लिया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि टाउन हाउस की कई मंजिला जो घर हैं वो इस आग की चपेट में आ गए हैं और जिसमें कम से कम एक साइड की दीवार वाली प्रॉपर्टी से जुड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है सभी जो घर हैं, बड़े बड़े जो मकान बने हुए हैं, कई मंजिला मकान जो बने हुए हैं वो आग की चपेट में आ गए हैं और ये आग इतनी भीषण होती चली गई कि पास के जंगलों में भी जो है ये आग फैल गई है। वहीं नॉर्वे के सरकारी एजेंसी द्वारा ये आंकड़े बताए गए हैं कि स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर तो पहुंचा दिया गया है। वहीं कई सेंटर्स जो हैं उनको भी बनाया गया है ताकि जो स्थानीय लोग जो सुरक्षित स्थान पे गए हैं और उनके लिए सेंटर्स मुहैया कराए गए हैं ताकि उनको हर तरीके की सुविधा जो है वो मिल सके। फिलहाल अगर बात की जाए तो किसी के भी लापता होने की खबर नहीं है, लेकिन आग किन कारणों से लगी और इस आग में कितना नुकसान हुआ है ये भी जो है पुलिस द्वारा, सिविल डिफेंस, फायर द्वारा जो है जांच करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि अगर देखा जाए तो ओल्सो के लगभग 34 किलोमीटर एरिया में जो है ये आग लगी है। बहुत बड़े वर्ग में जो है ये आग लगी हुई है, जिसमें इसमें जंगल भी इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं आग बुझाने में मुश्किलों का और दिक्कतों का तो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लगातार वहां की पुलिस, फायर और तमाम बचाव दल जो है लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार आग किस वजह से लगी है। और देखिए, पूरा तंत्र इस वक्त आग बुझाने में जुटा हुआ है, लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। आखिर सबसे बड़ी समस्या क्या इस वक्त टीम के सामने देखने को मिल रही है? जी देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बहुमंजिला इमारतों के साथ साथ जिस तरीके से जंगलों में ये जो आग पहुंची है, तो कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत जो है जंगलों की आग पर काबू पाने में करना पड़ता है, क्योंकि जंगलों की आग जो है वो बहुत ही तेजी से फैलती हुई है। तो कहीं ना कहीं उस जंगलों की आग को लेकर जो है वहां के जो बचाव दल हैं, फायर, सिविल डिफेंस, तमाम लोगों को जो है आग का जो बचाव कार्य, आग को काबू पाने में जो है काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आग बुझाने का काम लगातार जारी है। कई घंटों से ये काम लगातार जारी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अगर ये तस्वीर आग लगने के सामने आ रही तो सोचिए जंगल को कितना, पर्यावरण को कितना नुकसान इससे पहुंचा होगा। लेकिन ये बताइए, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, 100 से ज्यादा घर इसमें जल गए हैं, उनकी मदद किस तरीके से पहुंचाई जा रही है? पुनर्वास को लेकर क्या इस वक्त मदद?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 100 से अधिक घर जो हैं इस आग में जलकर राख हो गए हैं और हम्म। वहीं कई लोगों को जो है अपने घरों को छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए पुनर्वास की, तो सरकार द्वारा अभी इस चीज को लेकर किसी भी चीज का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन लोगों के लिए जो है फिलहाल सेफ्टी सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर ये लोग फिलहाल अभी निवास कर रहे हैं। क्योंकि आग जिस तरीके से फैल रही है, तो सैकड़ों लोगों की जान बचाना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखना ये होगा कि आग काबू पाने के बाद, आग के बुझने के बाद आखिरकार आग की क्या वजह निकल कर सामने आती है, और जो लोग बेघर हुए हैं, जिन लोगों ने अपना घर खो दिया है, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। हम्म। बिल्कुल। आज और खास करके देखिए, नॉर्वे जो विकसित देश है और वहां पर अगर इस तरीके से आग होती, 17 जुलाई से ये आग लगातार वहां पर धधक रही है, इसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। और जब रिहायशी इलाकों में ये आग पहुंच गई है, तो कई बड़े सवाल कि क्या नॉर्वे के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है इस पर काबू पाने के जी, लिए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। तमाम बड़े सवाल तो जो है वो खड़े होते हुए नज़र आ हम्म। रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है कि जंगलों में आग लगी है, और कहीं न कहीं जंगलों में आग पे काबू पाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसको लेकर जो है आग पर काबू पाना और आग बुझाने में देरी हो रही है। लेकिन क्या पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल होगा, जब तक किसी भी तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हम्म। आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरीके से मशक्कत तो की जा रही है। अब देखना ये होगा कब जाके ये भगड़कती हुई आग जो है सामान्य होती है और खत्म होती है। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बलूचिस्तान की आजादी के ऐलान से अब